कर्नाटक के मुमताज शायर व अदीब साबिक APS ऑफिसर खलील मामून खलीलुर रहमान इस दुनिया में नहीं रहे। खलील मामून आज दोपहर इंतकाल कर गए। खलीलुर रहमान खलील मामून की नमाज जनाजा आज यानी 21 जून बाद नमाज इशा मस्जिद नूर डेकनचन रोड नज़द हसनात कॉलेज में अदा की जाएगी। बाद अजीम की तदफीनी कार्रवाई सरखाजी कुद्दूस साहब कब्रिस्तान में होगी। इंतकाल की खबर से उर्दू हलके में मायूसी छा गई है। आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया। खलील मामून को उर्दू एकेडमी के दफ्तर में ताज़ियत पेश की गई। खलील मामून कर्नाटक के उर्दू एकेडमी के सदर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ, शायर, अदीब और IPS ऑफिसर थे। मैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मरहूम मग़फ़ूर जनाब खलील मामून साहब साबिक़ चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। पसमानदगान अहले ख़ाना को सब्र जमील अता करे। बिलमुशाफ़ा कभी मेरी उनसे मुलाक़ात नहीं हुई है। गायबाना मैंने उनकी खिदमात के बारे में सुना और उनकी अदबी खिदमात के बारे में और शेर व सुख़न के बारे में उनके जो खिदमात हैं और एकेडमी के लिए जो उनकी खिदमात हैं उसको काफ़ी लोगों ने सराहा और उसका काफ़ी चर्चा भी है। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि उनका आज इंतकाल हो गया है। ये उर्दू अदब के लिए एक बड़ा ख़सारा है, बड़ा नुकसान है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए और ऐसी शख्सियात बार बार आलम वजूद में आएँ जो उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू शेर व सुख़न की खिदमत करें। पूरी एकेडमी हमारे तमाम अरकान, आज हमारी मीटिंग थी, हमने मीटिंग को उनकी ताज़ियत के लिए मुलतवी कर दिया है। उनके पसमानदगान को हम सब्र जमील की तलक़ीन करते हैं। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब खलील मामून उर्दू के नामवर शायर और अदीब रहे हैं। साबिक़ IPS ऑफिसर जनाब खलीलुर रहमान खलील मामून के नाम से पूरी उर्दू दुनिया में, शेर व अदब की दुनिया में जाने जाते थे। कर्नाटक उर्दू एकेडमी में भी बतौर चेयरमैन उन्होंने जो काम किया है, जो खिदमत अंजाम दी हैं, वो अहदसाज़ हैं, लायक़ तहसीन हैं और काबिल तक़लीद भी। आज 21 जून 2024 वो हमसे रुखसत हो गए, मगर उनकी खिदमत हमेशा उर्दू दुनिया याद रखेगी। मैं समझता हूँ कि बर-ए-ज़ग़ीर में खलील मामून ने बेंगलोर को मुतारुफ़ करवाया महमूद अयाज़ ही की तरह और नज़म गो शायर की हैसियत से उन्होंने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई थी। मरकज़ी साहित्य एकेडमी से उन्हें उनके शेरी मजमूआ आफ़ाक़ की तरफ के लिए उन्हें एज़ाज़ से नवाजा गया था। हाल ही में तकरीबन 2 महीने क़बल दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट ने उनके मजमूई शेरी खिदमात पर भी उन्हें अपने बावक़ार अवार्ड से नवाजा था। जनाब खलील मामून साहब मुझे अपने हल्क़े अहबाब में शामिल रखते थे, मुझे बड़ा अज़ीज़ रखते थे मुझे और हमेशा अपने मशवरों से ख़ुसूसी तौर पर शेर अदब के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया करते थे और उर्दू एकेडमी को फ़ाल बनाने के लिए और उर्दू एकेडमी में जो मनसूबाबंद तरक्की से काम करना है उसके हवाले से कई मशवरे देते रहे। ये कहना कि अब वो मरहूम हैं दिल भर आता है, नहीं महसूस होता कि वो हमें नहीं है। वो बिल्कुल बेबाक और साफ़ गो थे और खौफ व ख़तर उन्होंने हमेशा अपना मौक़िफ़ अदबी प्लेटफार्म्स पे पेश किया और मैंने महसूस किया है कि उनकी नज़मों में हमेशा एक लाहासिल की तलाश, एक पैराडॉक्सिकल नैरेटिव था उनकी शायरी का। कहीं लगता था कि वो अपने नज़मों के बयानिया में कुछ चीज़ें वो खोज रहे हैं और एतराफ़ भी कर रहे हैं, फिर लाहासिल का इजहार भी कर रहे हैं। ये ख़बर सुनकर मुझे बहुत गम हुआ कि आज हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी के साबिक़ चेयरमैन आली जनाब खलील मामून साहब का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी रहे। उससे वो कर्नाटक में उर्दू की बक़ा और उर्दू की तरक्की के लिए बहुत से काम अंजाम दिए हैं, तरक्की के लिए बहुत अंजाम दिए हैं। हम कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए।
اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار آمین۔ دیکھیے، یہ ادبی اردو کمیونٹی کے لیے، ہماری اردو قوم کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، خاص طور سے کرناٹک میں، کیونکہ خلیل مامون صاحب ایک ایسی شخصیت رہے ہیں کہ جن کا تمام اصناف سے تعلق رہا ہے، شاعری سے، اور خاص کر میں ایز اے ڈرامہ نگار کہوں گا کہ ان کا بہت لگاؤ ڈراموں سے تھا، اور ان کے لیے میں نے کچھ ڈرامے بھی پیش کیے، اور وہ یہاں ایک اردو تھیٹر کی ریپرٹری بھی شروع کی تھی انہوں نے۔ تو نہ صرف وہ چیئرمین رہے اردو اکیڈمی کے، بلکہ ساہتیہ اکیڈمی سے بھی انعام یافتہ تھے، اور کرناٹک کو انہوں نے ہندوستان میں ریپرزینٹ کیا شاعری کے اس میں۔ لیکن آج یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا ماحول ہے کہ ایک اچھی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی۔ اب وہ جگہ پوری کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ ایک IPS آفیسر رہے، لیکن وہ اندر سے ایک شاعر تھے، ایک ادیب تھے، ایک ڈرامہ نگار تھے، تو ایسی بہت سی خوبیاں ان میں تھی۔ اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔